मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2.4 की। इससे पहले वाली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन रेशियो 11:4 एट द रेट of ₹100 per meter. Cost of fencing is 75,000 rupees. What are the dimension of plot? इसने बोला है कि हमारे पास एक स्कूल के लिए रिजर्व जगह है जिसमें लेंथ और ब्रेथ बता दी है रेशियो की फॉर्म में 11:4। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिसमें हमारे पास डायमेंशन या फिर एज वगैरह रेशियो की फॉर्म में दे दे वहाँ पर हम एक वेरिएबल मानकर चलते हैं। और इसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला था। चलो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हमारे पास देखो एक ये वर्ड हो देखे ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और इसने बता दिया पर मीटर कॉस्ट बोली इसने। देखो यहाँ पर बोल रखा है ना ₹100 पर मीटर। अगर ये कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर बोली हो तो इसका मतलब हमें एरिया निकालना है, लेकिन अगर पर मीटर बोला तो इसका मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो देखो हमने क्या मान लिया, लेंथ हमने मान ली, उसने बोला था लेंथ एंड ब्रेथ था 11:4। तो लेंथ हमने मान ली 11x एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारे पास 4x। मैंने बोला था रेशियो की फॉर्म में दे रखी है तो हम क्या देंगे वेरिएबल साथ लेकर चलेंगे। तो ये लेंथ हो गई हमारी, ये ब्रेथ हो गई। तो पर मीटर कॉस्ट इसका मतलब पेरीमीटर निकालना है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 11x प्लस ब्रेथ कितना है 4x। 2 इंटू 11 प्लस 4 15x, और इससे हमें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 30x। यानी इतने मीटर हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर आया हमारा 30x। अब एक चीज़ देखो, अगर सिंपल सा एग्जांपल लेकर देखें कि हमारे पास अगर सिंपल एक पेन की कॉस्ट हमारे पास है 100 रुपये, तो अगर मैं 5 पेन की कॉस्ट निकालना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, यानी टोटल कॉस्ट निकलेगी 500 रुपये। तो इसमें ये चीज़ हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट 75,000 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास पेरीमीटर आया है वो और पर मीटर कॉस्ट जो दे रखी है ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर जो टोटल कॉस्ट आती है ना वो हमें दे रखी है ये वाली। तो इसी मेथड को हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो अभी मैंने बताया टोटल कॉस्ट कैसे निकली हमारे, पेरीमीटर मल्टीप्लाई पर मीटर कॉस्ट, यानी पेरीमीटर कितना है मेरा 30x मल्टीप्लाई 100 पर मीटर कॉस्ट 100 रुपीज़ दे रखी इसने, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी दे दी 75,000। तो मैंने बताया था 30x और 100x, ये दो चीज़ें हमारे पास तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और उनमें से एक हमें दूसरी साइड भेजनी हो इक्वल टू से, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में चली जाती है। 75,000 जो था और उसके 100 मल्टीप्लाई में जो था इस साइड को इधर अगर डिवाइड हो जाए तो ये हो गया हमारे पास 30x। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये बचा हमारे पास 750 इज इक्वल टू 30x था। लेकिन यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 750 और 30 जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। सेम इसी तरह से 100 डिवाइड में आया था, वैसे 30 भी तो x के साथ मल्टीप्लाई है, ये भी हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। इससे जब कट करेंगे तो 0 से 0 और 3 से 25 पर ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू 25। लेकिन ये ना तो हमारी लेंथ आई और ना ही ब्रेथ आई है। लेंथ और ब्रेथ तो हमारी ये थी 11x एंड 4x। तो इससे डायमेंशन बोला था मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों ही चीज़ें निकालनी। तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इसने बताया था 11x है, तो 11 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 25 10 जा 250 एंड उसमें 25 और ऐड करोगे तो 275। इतने मीटर तो हमारे पास लेंथ आ गई। सेम ऐसे ही जब मैं ब्रेथ निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए 4 मल्टीप्लाई x, अगर x की वैल्यू हमारे पास 25 आई थी तो ये कितना हो गया 100 मीटर। तो एक तो हमारे पास ब्रेथ तो हो गई 100 मीटर और लेंथ हो गई 275 मीटर। तो इसमें यही फाइंड करना था डायमेंशन। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। वैसे आपको ये चीज़ें समझने की जरूरत थी, तो टोटल कॉस्ट होती है वो पर मीटर कॉस्ट एंड पेरीमीटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। ये बोल रहा है कि वो 2 टाइप का कपड़ा खरीदता है यूनिफॉर्म के लिए। जो उसको शर्ट का मटेरियल है, शर्ट का कपड़ा तो 50 रुपये पर मीटर पड़ता है, और ट्राउजर का मटेरियल जो वो 90 रुपये पर मीटर पड़ता है। अभी बोल रहा है एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ क्लॉथ ट्राउजर क्लॉथ, यानी अगर वो शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसको पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ता है। ही सेल्स 12% एंड यह 10% यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, यह है ही सेल्स 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहले देखो किसकी बात कर रहा है, शर्ट की बात कर रहा है, तो शर्ट वाला कपड़ा उसको
12% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और बाद में पेंट की बात की तो बाद वाला प्रॉफिट पेंट के लिए। ठीक, हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाई। तो उसने पूछा कि उसने अगर उसकी टोटल सेल इतनी थी तो उसने टोटल ट्राउजर का कपड़ा कितना खरीदा था, ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब एक चीज देखिए, अगर वो इसने बताया था कि पर मीटर कॉस्ट, यानी वो जब खरीदता है तो 50 रुपये पर मीटर शर्ट का कपड़ा पड़ता है, और एक शर्ट के लिए उसको टोटल कपड़ा कितना चाहिए, 3 मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो इसमें अगर हम लेते हैं तो हमें पता है, देखो एक शर्ट के लिए 3 मीटर चाहिए और 1 मीटर की कॉस्ट है 50, तो 50 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़ तो उसको शर्ट का कपड़ा पड़ेगा, यानी एक शर्ट के लिए। और टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल वो कितना हो जाएगा, देखो 90 रुपीज़ 1 मीटर की कॉस्ट है, लेकिन उसने क्या बोला था कि 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा चाहिए उसको एक शर्ट के लिए। तो इसका जब 2 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 रुपीज़। यानी हमारे पास ये जो उसने खरीदा था ना वो है, यानी एक शर्ट के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो उसको 150 रुपये का पड़ रहा है, और जो एक ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो उसको 180 रुपये का पड़ रहा है। तो अब इसने बोला था ये कपड़े बेचता है वापिस कितने पर, शर्ट को 12% प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करते हैं। इसने बोला था ही सेल्स 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। तो जो 12% है वो शर्ट के ऊपर 12% ले रहा है ना, तो यानी अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ कितने रुपए का होगा, तो 12% ऑफ कितने पर, शर्ट की तो 150 कॉस्ट थी 150 का, तो ये क्या हो जाएगा 12% को जब हम साइन हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 150, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 5 3 जा एंड 2 से 6 6 3 जा कितना होगा 18 रुपये का उसको, यानी 150 रुपीज़ का वो खरीदता है तो वो 18 रुपये का प्रॉफिट उसके ऊपर लेकर फिर बेचता है उसको। तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 150 तो पहले खरीदा था और वो 18 रुपये बढ़ाकर बेचेगा तो 168 रुपीज़ वो बेचेगा शर्ट का कपड़ा, यानी 3 मीटर 168 रुपये का वो बेच देगा। सेम ऐसे ही प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर जब निकालेंगे तो वो है 10% ऑफ कितने पर, ट्राउजर का जो 180 का खरीदा था तो क्या हो जाएगा 10% में जब रिमूव करेंगे तो 100 और ये यहाँ पर 180, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो इस पर भी कितना रुपये का 18 रुपये का प्रॉफिट यहाँ ले रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ट्राउजर का 180 का तो पहले खरीदा था और 18 रुपये बढ़ाकर बेचेगा कितना हो जाएगा 180 एंड 80 क्या हो जाएगा 198, यानी कितने रुपये का वो ट्राउजर का कपड़ा बेच देगा। अब इसने बोला था टोटल सेल, यानी कितने रुपये का वो बेच देता है, लेकिन एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर, हमें ना तो ये पता किसने कितना मीटर शर्ट का कपड़ा बेचा और कितना मीटर ट्राउजर का कपड़ा बेचा, तो इसको हमें वेरिएबल की फॉर्म में लेकर चलेंगे x। तो मान लो शर्ट जो बनी थी और जितनी शर्ट बनेगी उतनी तो पैंट बनेगी, ये तो है नहीं कि शर्ट 10 बनवा ले और पैंट 20 बनवा ले, तो ययूनिफॉर्म कंप्लीट होगी नहीं। तो इसमें जो हमने माना था शर्ट और पैंट जो नंबर काउंट किया वो x मान लिया हमने, तो टोटल जब सेल करेगा तो 168x प्लस 198x, ठीक है, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 36,600। टोटल कॉस्ट तो इतनी थी, यानी हमारे पास जो x माना है 168 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 198 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट ही तो आएगी, यानी एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट और जितने ऑब्जेक्ट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट निकलती है। तो दोनों की पैंट और शर्ट की जो कॉस्ट थी वो टोटल उसने क्या बता दी, इतनी दे रखी है। तो यहाँ से जब इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8 and 8 16, 9 6 15 and 1 16, 1 and 1 2 और 1 कैरी 3, और ये हमारे पास क्या हो गया x इज इक्वल टू 36600। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 36600, और ये मल्टीप्लाई में था 366, वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो इससे जब मैं कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 और 2 जीरो ये रहे, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 100। अब एक चीज़ देखो x की वैल्यू 100 आई है, यानी हमारे पास x मीटर की बात कर रहा है, लेकिन हमें पता था ट्राउजर का कपड़ा पूछा इसने हाउ मच ट्राउजर मटेरियल। अब हमें पता है एक शर्ट के लिए जैसे मान लो 3 मीटर कपड़ा अगर शर्ट का ले रहा है तो 2 मीटर ट्राउजर का चाहिए उसके साथ, तो ये जो x की वैल्यू आई है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यानी शर्ट के लिए तो 2 टाइम, ट्राउजर के लिए 2 टाइम्स चाहिए। अगर ये शर्ट का पूछता दोनों का बता देते हैं, शर्ट के लिए 3 मीटर चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई 100, यानी 300 मीटर तो उसने किसका खरीदा होता शर्ट का। और लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा ट्राउजर का, आपसे क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछ सकता है तो आपको दोनों निकालने आनी चाहिए। तो ट्राउजर का अगर पूछेगा तो कितना है, हमें पता है 2 मीटर चाहिए उसको, और x की वैल्यू कितनी आई है
100, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर उसने ट्राउजर के लिए खरीदा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बोल रखा है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। कहने का मतलब ये है कि एक हिरणों का झुंड है, उसमें से इसने बोल दिया हाफ ऑफ द हर्ड, यानी उस झुंड का हाफ, यानी हमारे पास कुछ नहीं पता, तो चलिए साथ साथ सॉल्यूशन भी करते रहते हैं और साथ साथ समझाते भी रहेंगे। हाफ ऑफ द हर्ड, तो हमें ये नहीं पता कि हर्ड जो उसका झुंड था हिरणों का उसमें कितने थे, तो हमने मान लिया लेट टोटल डियर कितने मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, तो इसने बोला था हाफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने, हाफ डियर आर ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, मीन्स चल रहे हैं वहीं आसपास कहीं, तो हाफ यानी x/2 इतने तो चल रहे हैं। नेक्स्ट बोल दिया एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग कितना, अगर कोई चीज़ है उसमें से हाफ हम यूज कर लेते हैं तो उसमें से हाफ ही बचेगी, तो यानी हाफ अगर x/2 है तो इसका बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, x/2 ही होगा। तो इसमें पहले मैं आपको इधर सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसने बोला है 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होता है हाफ हो गया x/2, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 3x एंड 4 to the 8, तो यानी जो हमारे पास हाफ ऑफ रिमेनिंग बोला था वो क्या करें, प्लेइंग, तो प्लेइंग में कितने आ जाएंगे 3x / 8, यानी ये हो गया हमारे पास कितने। और आगे बोल रखा है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, यानी टोटल में से हाफ ये हो गए, बचे हुए हाफ का 3/4 ये है, और बचे हुए कितने होंगे, ड्रिंकिंग, क्या कर रहे हो, ड्रिंकिंग यानी पानी पी रहे हैं, तो ड्रिंकिंग कितने कर रहे हैं, इसको ड्रिंकिंग और उस मतलब समझ लेना, ये ड्रिंकिंग मतलब तो पानी पी रहे हैं, पॉन्ड, ये पूरा क्वेश्चन आप बुक में देख लेना। ड्रिंकिंग में क्या बोल रहे हैं 9, तो एक चीज बताओ, जो टोटल डियर थे हमारे पास, जो हिरन थे उसमें से हाफ ग्रेजिंग, हाफ का 3/4 जो है वो प्लेइंग, और बचे हुए 9, तो अगर मैं इन तीनों को ही उठाकर प्लस कर दूं तो टोटल हमारे पास जो ग्रुप में हिरन थे उनके इक्वल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो इसमें देखो x/2 प्लस 3x/8 एंड प्लस 9, इनको अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास टोटल हिरन जो थे वही तो है, और टोटल माने कितने थे मैंने, x के इक्वल, तो वो इक्वल में x रख देंगे यहाँ पर। इतना क्वेश्चन समझ में आया, यानी हाफ ये रहे, हाफ का 3/4 ये रहे, और बचे हुए 9, यानी जो टोटल तो हो गए वो तो हो गए, और जो उनके पीछे बचे टोटल झुंड में जो 9 है वो अगर उसके अंदर प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल जो थे ग्रुप में वो निकल कर आ जाएंगे। अब देखो मैंने बताया था पहले ही, जब हमारे पास रेशनल नंबर में ऐसे दे रखे हो फ्रैक्शन या फिर रेशनल में, और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2, 8 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 2 की टेबल में 8 कितने नंबर पर आता है 2, 4 जा, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से न्यूमरेटर से, तो 4x प्लस सेम ऐसे 8 1 जा एंड 1 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, प्लस 1 की टेबल में 8 नंबर पर आएगा 8 जा, और 8 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और इस साइड ही हमारे पास x है। तो अब देखो इस साइड हमारे पास x जो दे रखा था उसको मैं x/1 मान सकता हूँ। अब देखो 4x प्लस 3x ये हो गया मेरे पास 7x प्लस 72 इज इक्वल टू, देखो ये 8 डिवाइड में था, अगर मैं इसको डिवाइड वाले नंबर को उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मैंने आपको बता रखा है डिवाइड वाली कोई भी चीज इक्वल टू से दूसरी साइड जाती है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 8x। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई लीनियर फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन, वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, वो आपकी मर्जी है, 8x को इधर ले आओ तो नंबर को उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए कंफर्टेबल क्या है 7x है, इसको उधर भेज देते हैं, तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू, नंबर हमारा इसी साइड रह जाएगा, 8x में से 7x माइनस करेंगे क्या बचेगा, x इक्वल टू क्या था 72, तो यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 72, और x हमने क्या माना था, टोटल जो डियर थे हिरन में वही तो थे, जो उस झुंड के अंदर टोटल हिरन थे वही तो हमारे x की वैल्यू थी, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 72, यानी हमारे पास आंसर क्या हो गया 72। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें बोल रहा था ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी उसकी एक और कंडीशन बता दी, और वो do हम उनसे 54 साल बड़े भी हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बतानी हमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, हमने मान लिया लेट ग्रैंड डॉटर एज क्या मान लिया हमने x मान ली, ठीक है, तो हमें नहीं पता था तो हमने x मान ली। अब इसमें बोला था ग्रैंडफादर जो वो 10 टाइम्स ओल्डर है उनसे, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी
ग्रैंडफादर एज जो होगी वो 10 टाइम्स, यानी 10 जो है मैंने आपको पहले बताया था, जब टाइम्स की बात करता है तो मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स, और जब मोर की बात करता है तो प्लस होता है। आप कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें कि प्लस कब करें और मल्टीप्लाई कब करें। जब टाइम्स की बात करता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मोर बोलता है, ज़्यादा बोलता है, तो उसमें हम प्लस करेंगे। तो देखो ये वाली कंडीशन दे दी इसने। अब इसने एक कंडीशन और बोली थी, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी वो जो है उनसे 54 ईयर बड़े भी, बड़े मीन्स यानी जो उनके ग्रैंडफादर की एज है वो वाली एज उनकी एज से 54 ज़्यादा है, मीन्स उनमें एज का गैप कितना है 54 का। तो अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो ग्रैंडफादर की एज जो है उनमें से ग्रैंड डॉटर की अगर मैं माइनस कर देता हूँ, यानी बड़े हैं मीन्स दोनों का डिफरेंस ही होगा 54, तो ग्रैंडफादर की कितनी थी 10x माइनस ग्रैंड डॉटर की कितनी थी x इज इक्वल टू कितना होगा 54। सिंपल सी कंडीशन थी, वो एज से इतने बड़े हैं। जैसे मान लो आप अगर सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहो, मैं बोलूँ कि आपके फादर की एज जो है आपसे 20 या फिर 22 ईयर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 6 साल के हैं तो आपके फादर कितने के होंगे, अगर 20 ईयर ज़्यादा है तो 26 के, यानी गैप कितने का हो जाएगा, 20 का, यानी 26 माइनस आपकी एज करूँगा तो वही तो मैंने किया है, ग्रैंडफादर माइनस ग्रैंड डॉटर की एज 54, जितने बड़े थे वो हमने लिख दिए। तो 10x माइनस एक्स करूँगा क्या हो गया 9x इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 डिवाइड 9, मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 9 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6, और x हमने क्या माना था डॉटर की एज, और बोल क्या रखा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी दोनों की एज पूछ रखी है। तो डॉटर की एज कितनी आ गई हमारे पास, डॉटर एज हो जाएगी हमारे पास 6 इयर्स, एंड फादर ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स, यानी 10 मल्टीप्लाई 6, अभी बताया था 10 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 60 ईयर्स उनके ग्रैंडफादर की एज होगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन, जल्दी से नोट कीजिए इसको और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन, इसने बोला अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी अमन की एज जो है वो उनके सन की एज से 3 टाइम्स है। तो हमने मान ली एज, सन्स एज क्या मान ली हमने x, जो नहीं पता जिसे कंपेयर कर रखा वो मान लेते हैं पहले, सन्स एज हमने x मान ली, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन से एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स बोला था तो 3x हो गया। अब इसने बोला 10 ईयर्स अगो, अगो मतलब पहले की बात कर रहा है पास्ट की, तो 10 ईयर अगो मतलब उनकी एज कुछ ना कुछ कम थी, और कितनी 10 ईयर पहले की बात कर रहा है 10 साल कम थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर अगो सन्स एज क्या हो जाएगी x माइनस 10, और अमन एज क्या हो जाएगी, इनकी भी तो 10 ईयर कम होगी, यानी 3x अगर प्रेजेंट एज थी तो उसमें से भी 10 माइनस कर दूँ। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों की एज मैंने 10 साल पहले निकाल दी, ये एज होगी हमारे पास हिज सन्स एज, ठीक है। अब देखो इसने बोला था 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स था या 3 टाइम्स था 5 टाइम्स, ओके। 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स, यानी 10 ईयर अगो ये जो है अमन, देखो 10 ईयर अगो अमन की एज ये हो गई, और 10 ईयर अगो x माइनस 10 ये हो गई उनके सन की एज। तो जो अमन की एज है ये वाली एज 10 साल पहले दोनों की निकाल ली, ये वाली एज 5 टाइम्स है इसकी अमन की एज की। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इक्वल कंपेयर करते हैं तो ये वाली एज 5 टाइम्स है ना, तो अगर मैं इसको 5 टाइम्स कर दूँ तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ, जैसे मान लो अगर रुपए के केस में लेते हैं कि मेरे पास आपसे 100 रुपये ज़्यादा है, तो अगर मैं आपको 100 रुपये और दे दूँ तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे ही ये वाली एज 5 टाइम्स थी इसकी, तो अगर इसको ही मैं 5 टाइम्स कर दूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर वैसे ही, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x, जो कि 5 जो ब्रैकेट के बाहर है इसकी x से भी मल्टीप्लाई होगी और नंबर जो अंदर उससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो इसको जब मैं वेरिएबल को एक तरफ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज दूँ या फिर इसको इधर ले आओ कोई नहीं, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू, इस साइड में कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो कॉन्स्टेंट माइनस 50 पहले से ही था यहाँ पर, लेकिन ये माइनस का 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 10। इसमें से देखो छोटे वाला नंबर प्लस का है और बड़े वाला माइनस का, तो मेरा आंसर किस में आएगा माइनस में। 5 माइनस 3 करूँगा तो 2, और ये हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50 एंड प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस 40। तो ये हमारे पास, अब देखो नेगेटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइड 2 मीन्स 20, यानी x की वैल्यू मेरे पास 20 आई है, और बोला गया था फाइंड देयर प्रेजेंट एज।
प्रेजेंट एज में सन की कितनी थी, एक्स ही तो थी, तो सन्स एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी थी, तो हमारे पास कितनी आ गई 20, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, यानी अमन की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 20, 60 इसकी अमन की एज हो जाएगी। तो ये था हमारी क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे पीछे से बैकग्राउंड साउंड आने लगी है, तो हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिसको किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में वो प्लीज़ कमेंट करना। तो ये हमारी 2.4 एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। टेक केयर, बाय।